कंचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट की रिपोर्ट पेश। सिग्नल खराब था, अकेला लोको पायलट जिम्मेदार नहीं। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर मामले की जांच पूरी कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटो सिग्नल क्षेत्रों में ट्रेन परिचालन प्रबंधन में कई लेवल पर खामियों, लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को उचित परामर्श न दिए जाने से कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा होना तय ही था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के दिन वहां से गुजरने वाले अधिकतर लोको पायलट्स को इसकी जानकारी ही नहीं थी कि खराब सिग्नल हो तो ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलानी होती है। दार्जिलिंग में 17 जून को हुए हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट समेत 10 लोगों की मौत हुई थी। कमिश्नर ने ट्रेनों में प्राथमिकता के साथ कवच लगाने की सिफारिश भी की है। इसमें कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों ने मालगाड़ी के लोको पायलट को गलत पेपर अथॉरिटी या TA 912 जारी कर दिया। इसमें उस गति का उल्लेख नहीं था जिस पर मालगाड़ी चलाई जानी चाहिए थी। इसके अलावा सिग्नल खराब होने पर भी मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस के अलावा 5 अन्य ट्रेनों ने प्रवेश किया। हालांकि कंचनजंगा को छोड़कर किसी भी ट्रेन ने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और खराब सिग्नल पर रुकने के रेलवे के नियम का पालन किया ही नहीं। इससे पता चलता है कि खराब सिग्नलिंग पर जारी होने वाले प्रोटोकॉल में क्या करना है, इसे लेकर कोई स्पष्टता ही नहीं थी। आइए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है। रिपोर्ट में रेलवे बोर्ड को भी सलाह दी गई है कि वह सुरक्षित ट्रेन चलाने के लिए कवच लगाने समेत ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम के लिए देश भर में एक यूनिफॉर्म सिस्टम तैयार करे, क्योंकि कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में जो गलतियां या चूक हुई वह किसी एक कारण नहीं बल्कि चीजों को अलग अलग समझने की वजह से हुई है। जैसे कि कंचनजंगा और मालगाड़ी से पहले रंगापानी रेलवे स्टेशन से 5 और ट्रेन रवाना हुई थी। इन सभी को स्टेशन मास्टर ने TA 912 अथॉरिटी जारी की थी, लेकिन यह सब ट्रेन अलग अलग स्पीड से आगे पहुंची थी। इसमें 14 मिनट से लेकर 36 मिनट तक का ट्रेनों का समय लिया। इन 7 ट्रेनों में केवल कंचनजंगा एक्सप्रेस के पायलट ने नियमों का पालन किया और खराब सिग्नल होने के चलते उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य ट्रेनों के LP ने नियमों का पालन नहीं किया, क्योंकि TA 912 अथॉरिटी पर कहीं पर भी ट्रेन लिमिट लिखी ही नहीं थी। इस वजह से सब ट्रेनों के पायलट ने ट्रेनों को अपने अपने हिसाब से दौड़ाया। इसमें सबसे अधिक 78 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से कंचनजंगा को पीछे से टक्कर मारने वाली मालगाड़ी ने दिखाई है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। CRS की इस प्राथमिक रिपोर्ट से यह तो साफ हुआ कि कम से कम अकेले लोको पायलट की गलती से यह दुर्घटना नहीं हुई थी। इसमें कई स्तर पर गलतियां और चूक हुई जो दुर्घटना का कारण बने। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमेटिक सिग्नल फेल होना चिंता का कारण है। इस सिस्टम में सुधार की जरूरत है। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक खतरे में सिग्नल पार करने से 208 घटनाएं सामने आई। इनमें 12 घटनाएं ट्रेनों के टकराने की थी। इससे साफ है कि कवच प्रणाली को लागू करने की सख्त जरूरत है। लाल बत्ती होने पर लोको पायलट होने पर चेतावनी देने के लिए GPS बेस्ड नॉन सिग्नलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत किया जाना भी जरूरी है। इस हादसे के बाद लोग रेलवे के कवच सिस्टम के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस रूट पर यह हादसा हुआ था वहां पर भी जो कवच सिस्टम है वो इंस्टॉल नहीं किया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कवच सिस्टम कब तक, कवच सिस्टम का जो काम है वो कब तक पूरे होने वाला है। कवच सिस्टम की कमी जो है कितनी बार देखने को मिली है और ज्यादातर हादसे कवच सिस्टम नहीं होने की वजह से ही हो रहे हैं। पिछले अगर कुछ सालों की बात की जाए तो किस तरीके से लगातार हमें रेल से जुड़े हादसे देखने को मिले हैं जिसमें आम लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर सरकार कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने में इतना समय क्यों ले रही है? इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।